नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आपने कई बार किसी नवजात शिशु को सोते समय हंसते हुए या रोते हुए देखा होगा और ऐसा माना जाता है कि उन्हें कोई पूर्व जन्म से संबंधित बात अपने स्वप्न में दिखाई दे रही है या इस समय में वे माता देवी उन्हें खेल खिलाती हैं। इस वजह से बच्चे स्वप्न में हंसते हैं या रोते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं तो बड़े होने पर प्रकृति हमें स्वप्न के माध्यम से भविष्य के संकेत देना शुरू कर देती है, जिससे कि हम अपने भविष्य में आने वाली किसी भी घटना से सतर्क हो सकें, सावधान हो सकें। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम इन सपनों को समझ नहीं पाते हैं, प्रकृति के इस इशारे को समझ नहीं पाते हैं और इन सपनों को यूं ही टाल देते हैं, या कई बार जानकारी के अभाव में भी इन सपनों पर हम ध्यान नहीं देते हैं और इन्हें टाल देते हैं। दोस्तों, वैसे तो सोते समय स्वप्न का आना एक बहुत ही आम बात है। कुछ लोगों का मानना है कि स्वप्न हमारे दिन भर की जो दिनचर्या होती है, जो गतिविधियां होती हैं हमारी दिन भर की, यानी कि जो भी हम दिन भर में सोचते हैं या जिन कामों को हम दिन भर में करते हैं, उससे संबंधित घटनाएं नींद में स्वप्न के रूप में दिखाई देती है। लेकिन स्वप्न शास्त्र के अनुसार हर स्वप्न का कुछ न कुछ मतलब होता है, हर स्वप्न का कोई न कोई रहस्य होता है और सपने में किसी भी चीज के दिखने का कुछ न कुछ मतलब जरूर होता है। शास्त्रों में स्वप्न के रहस्य बताए गए हैं। दोस्तों, स्वप्न हमारे जीवन में आने वाले समय के बारे में बताते हैं, हमारे भविष्य के बारे में, भविष्य से जुड़ी घटनाओं के बारे में बताते हैं। कई स्वप्न हमें संकेत देते हैं कि हमारे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ बहुत अच्छा होने वाला है या बहुत अच्छा समय आने वाला है। वहीं कुछ स्वप्न हमारे जीवन में आने वाले बुरे समय के बारे में या धन हानि के बारे में, व्यापार हानि के बारे में बताते हैं, परिवार में आने वाले किसी संकट के बारे में संकेत देते हैं। दोस्तों, कई बार हमें जानकारी नहीं होती या हम समझ नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ता है। दोस्तों, स्वप्न में किसी पशु पक्षी या किसी जानवर का दिखना या पेड़ पौधों का दिखना, ये सभी चीजें हमारे आने वाले जीवन में, हमारे भविष्य में किसी न किसी अच्छी या बुरी घटना का संकेत होती हैं। लेकिन अगर स्वप्न में कोई देवी देवता दिखाई दे तो देवी देवताओं का दिखना हमारे भविष्य से जुड़े कई गंभीर इशारे देता है, कई गंभीर संकेत देता है। दोस्तों, जो लोग देवी के भक्त होते हैं, जो लोग अत्यधिक पूजा पाठ करते हैं, किसी भी देवी देवता की बहुत अधिक आराधना करते हैं, तो स्वयं वो देवता आकर उस स्वप्न में उस भक्त को सचेत करते हैं, उन्हें संकेत देते हैं कि स्वप्न में ही कि मतलब आपके जीवन में कुछ अच्छा या कुछ बुरा होने वाला है, तो आप संभल जाएं। जो लोग बहुत अधिक देवी के भक्त होते हैं, उन्हें भगवती स्वयं उनके स्वप्न में आकर और अलग अलग रूपों में आकर उनके भविष्य के अच्छे संकेत या जो हमारे द्वारा कुछ गलत कार्य हो रहे हों तो उसके परिणाम का संकेत देती है। दोस्तों, आइए जानते हैं स्वप्न में किस रूप में माँ भगवती दुर्गा को देखने से किस फल की प्राप्ति होती है, क्या रहस्य होता है माँ दुर्गा का अलग अलग रूपों में दिखने का। दोस्तों, स्वप्न में अगर देवी दुर्गा दिखे तो इनका दिखना अत्यंत शुभ माना जाता है और स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर देवी दुर्गा मां लाल रंग के वस्त्रों में दिखाई दें, मुस्कुराती हुई दिखाई दें, तो समझ लेना चाहिए कि आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। किसी भी क्षेत्र में हो सकता है ये। आपकी शादी नहीं हुई है अगर, तो आपकी शादी हो सकती है। अगर आप विवाहित हैं और संतान सुख की कामना करते हैं तो आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है। वहीं अगर आप बेरोजगार हैं तो आपको रोजगार की प्राप्ति हो सकती है, व्यापार में बढ़ोतरी हो सकती है। मतलब माँ दुर्गा का मुस्कुराती हुई दिखना आपकी लाइफ में मुस्कुराहट आने का संकेत है, आपकी लाइफ में खुशियों का संकेत है। वहीं अगर देवी दुर्गा सिंह पर दिखे और सिंह दहाड़ रहा हो तो ये सपना आपके लिए कुछ समस्याओं की ओर इशारा करता है, आपकी लाइफ में कुछ परेशानियां आने वाली हैं, इस बात का संकेत है। ऐसे में आपको माँ दुर्गा की आराधना करनी चाहिए, उनको प्रसन्न करने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि आने वाली परेशानी का हल मिल सके आपको। दोस्तों, सपने में अगर माँ लक्ष्मी दिखाई दे तो इसका क्या परिणाम होता है। दोस्तों, स्वप्न शास्त्र में देवी लक्ष्मी को विशेष स्थान दिया गया है। ऐसे में सपने में अगर माँ लक्ष्मी दिखती हैं तो अत्यंत शुभ माना जाता है, सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। मान्यता के अनुसार किसी को स्वप्न में अगर माँ लक्ष्मी के दर्शन होते हैं तो ये अत्यधिक धन लाभ की सूचना है। और अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में आपको प्रॉफिट हो सकता है, आप जॉब करते हैं तो आपको जॉब में प्रमोशन हो सकता है। माँ लक्ष्मी का स्वप्न में दिखने का मतलब है आपको अत्यधिक मात्रा में धन प्राप्ति होने वाली है, सुखों की प्राप्ति होने वाली है। सपने में अगर देवी भगवती दिखती हैं तो स्वप्न शास्त्र के मुताबिक माँ भगवती का शेरों पर सवार होकर दिखाई देना ये एक बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ होता है
कि आपके जीवन में जो समय चल रहा है, अगर कोई खराब समय चल रहा है, कोई परेशानी आई है आपके जीवन में, तो उसका समापन होने वाला है। जल्दी ही आपका समय बदलने वाला है और आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ बेहतर होने वाला है। वहीं यदि स्वप्न में केवल शेर या बाघ दिखाई दे, अगर आपके स्वप्न में कोई शेर या बाघ दिखाई दे जो कि आपके ऊपर दहाड़ रहा हो, तो इसे शुभ नहीं माना जाता। ऐसे में दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। माँ दुर्गा की चालीसा या सप्तशती का पाठ करने से किसी भी समस्या का समाधान हो जाता है, क्योंकि शेर या बाघ जो है माँ दुर्गा के वाहन माने गए हैं। और माँ दुर्गा की आराधना से जो भी आपके ऊपर समस्या आने वाली है, जिसका संकेत आपको स्वप्न में मिल रहा है, उसका निराकरण हो जाता है। स्वप्न में अगर देवी पार्वती दिखें तो इसका क्या फल होता है? दोस्तों, स्वप्न में देवी पार्वती का दिखना अत्यंत शुभ माना जाता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार माँ पार्वती के दर्शन से स्वप्न में दर्शन देने का अर्थ है कि आपके किए जा रहे जो भी प्रयास हैं उसमें सफलता मिलने वाली है। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, व्यवसाय के क्षेत्र में हो या आपके पारिवारिक जीवन में हो, आपके जो भी प्रयास हैं वो सफल होने वाले हैं, आपको तरक्की मिलने वाली है। इस बात का संकेत देवी पार्वती देती हैं स्वप्न में आकर। दोस्तों, स्वप्न में अगर माँ काली दिखती हैं तो माँ काली के दिखने का अर्थ, माँ काली के दर्शन देने का अर्थ स्वप्न में ना तो शुभ माना गया है और ना ही अशुभ माना गया है। स्वप्न शास्त्र के मुताबिक अगर आपके स्वप्न में काली माँ दिखती हैं तो इसका अर्थ होता है कि आपको किसी बात का डर है। कहते हैं कि देवी भगवती के इस रूप का दर्शन होना इस बात का संकेत है कि आप किसी बात को लेकर बहुत परेशान हैं, किसी समस्या में आप बहुत अधिक उलझे हुए हैं, आपके जीवन की कोई गुत्थी है जो सुलझ नहीं रही है। यही वजह है कि देवी माँ जो है वो काली रूप में दिखाई देती हैं। तो ऐसे में आपको माँ काली की पूजा आराधना करनी चाहिए, माँ काली से प्रार्थना करनी चाहिए कि आपके जीवन में जो भी समस्या है उसका निराकरण हो, कोई हल दे माँ उस समस्या का, तो बहुत शीघ्र आप उस समस्या से मुक्त हो जाते हैं। दोस्तों, स्वप्न में अगर काले वस्त्रों में देवी माँ दिखाई दें तो इसका क्या अर्थ होता है? सपने में देवी माँ को काले वस्त्रों में दिखना शुभ नहीं माना जाता। स्वप्न शास्त्र के अनुसार यदि देवी दुर्गा सफेद या काले रंग के वस्त्रों में दिखाई दें या रोते हुए या फिर दुखी दिखाई दें तो ये शुभ संकेत नहीं होता है और इसका अर्थ होता है कि आपका खराब समय शुरू होने वाला है, आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आने वाली है, कोई समस्या आने वाली है। ऐसे में देवी का स्मरण करें, शुभ कर्म करें और अपनी रोज में जो आप काम करते हैं उस पर ध्यान दें, और ताकि आपको खराब समय से निपटने में हिम्मत मिले, आपको माँ की शक्ति प्रदान हो। इसके लिए आप देवी दुर्गा की आराधना करें। तो इस तरह के उपाय करने से आपको इस स्वप्न से राहत मिल जाएगी। और आप कर सकते हैं कि आप महिलाओं को सम्मान दें, कन्याओं को प्यार दें और कन्याओं की पूजा करें। साथ ही देवी माँ के मंत्रों को हमेशा मन ही मन उच्चारण करते रहें। इसके अलावा दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ भी करना चाहिए। इससे आपको काफ़ी हद तक जो भी परेशानी आपकी आने वाली है, जो कि आपको स्वप्न में संकेत मिल रहे हैं, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, माँ दुर्गा अपने भक्तों को स्वप्न में दर्शन देकर जो भी उन्हें परेशानियां आने वाली होती हैं उससे उनको अवगत कराती हैं, उनकी जो भविष्य में होने वाली जो घटनाएं हैं उनसे अवगत कराती हैं। माँ दुर्गा चाहती हैं कि हम समय रहते संभल जाएं, अपने कर्मों को बेहतर करें, जिससे कि आने वाले समय में हमें कोई तकलीफ ना हो, हम किसी मुसीबत में ना पड़ें। और भविष्य में अगर कोई विपत्ति आने वाली है, कोई मुश्किल समय आने वाला है, तो हम पहले से ही उसके लिए तैयार रहें। मुश्किल समय में घबराएं नहीं, बल्कि हिम्मत से काम लें और माँ दुर्गा पर पूर्ण विश्वास रखें। माँ की आराधना करें, क्योंकि जो माँ की शरण में रहता है उसके साथ कुछ गलत नहीं होता है, परेशानियां उसे बस छू कर निकल जाती हैं। जो कि माँ के भक्त होते हैं उनको परेशानियां बस छू कर निकल जाती हैं, उन तक परेशानियां पहुंच नहीं पाती हैं। माँ स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। सदा माँ की शरण में रहना चाहिए, चाहे समय अच्छा हो या खराब हो। माँ ने अगर हमें स्वप्न में आकर ये संकेत दिया है कि आने वाला समय कुछ अच्छा नहीं है, आने वाले समय में कोई परेशानी आने वाली है, कोई तकलीफ आने वाली है, परिवार पर या हम पर, हमारे व्यापार पर या किसी भी तरह से अगर आने वाले समय में माँ ने हमें कोई संकेत ऐसा दिया है कि कठिन समय आने वाला है, तो माँ ही हमें इस कठिन समय से बाहर निकालती हैं। इसलिए माँ की शरण में रहें, माँ को सदा ध्यान में रखें, सदा उनका स्मरण करते रहें मन ही मन और उनसे प्रार्थना करते रहें। समय चाहे जितना भी अच्छा हो या जितना भी खराब हो, माँ को कभी नहीं भूलें। माँ भगवती दुर्गा जगत जननी है, जगदम्बा है, सबकी रक्षा करने वाली है। इसलिए जब माँ अगर स्वप्न में आती हैं और आपको किसी भी तरह का कोई संकेत देती हैं तो उसका मतलब समझें।
माँ आपको स्पेशल मानती हैं, अपने भक्तों में शामिल करती हैं, और अगर आप उनके भक्त हैं तो सदा उनके भक्त बने रहें। कभी भी माँ आपको मुश्किल में नहीं देख सकती हैं। इसलिए आप माँ की भक्ति करते रहें, माँ की आराधना करते रहें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम कनेक्टेड रह सकें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में किसी नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।